भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो कि गांधी परिवार का चश्म चिराग है, अब वो जल्द ही देश में भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाला है। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और ये चश्म चिराग और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी हैं। जी हाँ, ये वही राहुल गांधी है जो कि लगातार विपक्ष की नेता के तौर पर भी उभर रहे हैं और देश में इन दिनों ईडी की पूछताछ के बाद जो तमाम पॉलिटिकल ड्रामा या कहा जाए पॉलिटिकल एपिसोड पैदा हुआ है उसका एक बड़ा किरदार बन चुके हैं। राहुल गांधी किस तरह से हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों को भी अपनी यात्रा में शामिल कर रहे हैं, यानी कि इंदौर और राजा महाकाल की नगरी उज्जैन, दोनों ही बड़े शहरों में भी दस्तक देने वाले हैं राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी ने मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं? लोकसभा चुनाव से पहले उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय करेगी। 3700 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है और किस तरह से इसका एक हॉट पॉलिटिकल डेस्टिनेशन भी माना जा रहा है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस का बेड़ा पार राहुल गांधी ही लगाएंगे। इसे कांग्रेस की मजबूरी कह लें या कांग्रेस की सियासी जरूरत, इसका फैसला कांग्रेस के थिंक टैंक को जरूर करना है। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई औपचारिक यहां पर ऐलान या प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन राहुल गांधी देश में अपनी लहर लाने के लिए इस यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा आखिर है क्या और भारत के दिल मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन को ही क्यों पॉलिटिकली टारगेट किया है कांग्रेस पार्टी ने, और किस तरह से कांग्रेस के दो बड़े चेहरे, एक हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो दूसरे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी, दोनों ही एमपी में रेड कारपेट बिछाते नजर आएंगे राहुल गांधी के लिए। पूरी जानकारी लेते हैं और राहुल गांधी की इस यात्रा की पॉलिटिकल सर्जरी करते हैं। तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट शार्दुल राठौर। शार्दुल जी, दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताइए कितनी लंबी ये यात्रा है जो कि 2 अक्टूबर से शुरू होगी, और भारत जोड़ो का जो ये पैगाम है क्या वाकई में मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश के लिहाज से मिशन 2023 का आगाज है और देश के लिए मिशन 2024 की यात्रा पर अब निकलने वाले हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी? बिल्कुल महेंद्र जी, जो भारत का नक्शा है वहाँ कहीं ना कहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में जो पूरा भारत एक कहें तो माला में पिरो कर उसे देखा जाए, विभिन्न शहर, विभिन्न गांव और विभिन्न प्रजाति के लोग और विभिन्न प्रदेश, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना जन आधार, जो खोया हुआ जन आधार है, उसको वापस पाने के लिए इस रणनीति पर काम करने जा रही है। क्योंकि देश में अब तक जितनी भी यात्राएं निकली हैं कहीं ना कहीं वो राजनीतिक तौर पर उस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाते हुए दिखी है। हाल ही की बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में हुए थे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा थी। काफ़ी कुछ उस यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का जन आधार वापस लौटाने में मदद की थी। चुनाव के जब परिणाम आए तो ना ही मतलब कहीं ना कहीं जो सत्ता का सुख है वो कांग्रेस को भोगने को मिला था, लेकिन 1.5 साल बाद कांग्रेस वापस लौट गई क्योंकि कांग्रेस की जो वापसी थी वो कहीं ना कहीं बाउंड्री पे थी। तो इसलिए बीजेपी की जो रणनीति थी उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई दिखी। तो अब बात की जाए जो राहुल गांधी यात्रा निकालने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, उसमें उनका जो सूत्र है वो ये है कि भारत में जो विभिन्न प्रजाति के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रदेश हैं जहाँ पर कांग्रेस का जो जन आधार है लगातार कम होता जा रहा है, तो लोकसभा के जो 2024 के चुनाव हैं उसमें वो खोया हुआ जन आधार पाने के लिए विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न शहरों में राहुल गांधी और उनकी टीम इस यात्रा के माध्यम से पहुंचेगी और अपने विचार और अपनी सोच और पार्टी की विचारधारा एक बार फिर से जनता के सामने लाने की कोशिश करेगी। और इस यात्रा के सूत्रधार मैं बताना चाहूँगा कोई और नहीं, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, वही हैं। उन्हीं के हाथ में पूरी यात्रा की तैयारी की कमान है। उन्होंने अलग अलग टीमें तैयार की है इस यात्रा के प्रमोशन से लेकर यात्रा के संचालन तक, और इस यात्रा के माध्यम से ये जो यात्रा है करीब करीब 3700 किलोमीटर पूरे देश भर के विभिन्न प्रदेशों से होते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुँचेगी। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इस यात्रा का जो पड़ाव है वो 16 दिन का रहने वाला है, जिसमें 2 प्रमुख शहर हैं इंदौर और उज्जैन। इंदौर को आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, वहीं उज्जैन एक धार्मिक नगरी मानी जाती है। तो ये दोनों शहरों में यात्रा का पड़ाव रहेगा और इस दौरान राहुल गांधी और उनके अलावा उनकी टीम के जो सदस्य हैं वो जनता के बीच पहुंचकर कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति किस तरह की रहेगी
उनकी विचारधारा किस तरह की रहेगी और जो उनका जनाधार कमज़ोर होता जा रहा है जनता के बीच में, उस जनाधार को मजबूत करने की प्रयास कांग्रेस की तरफ से किस तरह के रहेंगे। तो आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि जो राजनीति है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होना है, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले होंगे। तो ऐसे में यह भी तय माना जा रहा है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, वो कहीं ना कहीं सत्ता का जो ध्रुवीकरण जो केंद्र सरकार द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा किया गया है वर्तमान में, जिससे देश को बांटा जा रहा है, ये कांग्रेस का मानना है। तो वो इस धारणा को बदलने की कोशिश करेगी और इन 5 प्रदेशों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस यात्रा का प्रभाव रहे, उसकी कोशिश की जाएगी। चलिए, बड़ी बात है, सियासत के पहर में क्या वाकई में राहुल गांधी की कोई लहर चलेगी, या वाकई में भारत जोड़ो का नारा लेकर जब राहुल गांधी देश में निकलेंगे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक यानी कि पूरे भारत भ्रमण में क्या वाकई में वो एक सियासी लहर पैदा कर पाएंगे, ये फिलहाल एक चुनौती नजर आता है। लेकिन हाशिए पर आई कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने का इससे अच्छा तो फॉर्मूला फिलहाल कोई नजर नहीं आता। लिहाजा यहां पर तमाम नेताओं ने ये पूरा रूट प्लान तैयार किया है और इस रोड मैप को फॉलो करते नजर आएंगे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। क्या वाकई में 16 दिनों में मध्य प्रदेश में कोई सियासी तौर पर बड़ी हवा यहां पर बदलती दिखाई देगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश के नेताओं को, मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का पूरा काम करते दिखाई देंगे राहुल गांधी, और भारत जोड़ो का पैगाम भी लेते दिखाई देंगे। वहीं दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की ये भूमिका कहीं ना कहीं भविष्य में मिशन 2023 में दोनों ही बड़े नेताओं की इस जुगलबंदी का असर भी जो है यहाँ पर दिखाई देगा। देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि इंदौर, जिसे कि राजनीतिक हलचल भरा केंद्र माना जाता है, वहां पर राहुल गांधी की आमद यानी कि राहुल गांधी की दस्तक के बाद क्या सियासी समीकरण बनेंगे। उज्जैन, जो कि धार्मिक नगरी है, वहां पर वो किस तरह से अपने रंग बिखेरेंगे, और वाकई में ये जो भारत जोड़ो का संदेश है क्या जनता तक पहुंच पाता है, जो कि मिशन 2023 और 24 में महती भूमिका निभा सकता है। एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हमने इस खास रिपोर्ट में आपको बताने समझाने की कोशिश करी कि 2 अक्टूबर को राहुल गांधी निकलने वाले हैं यात्रा पर, 16 दिनों तक मध्य प्रदेश में डेरा डालेंगे और तकरीबन 25 किलोमीटर रोज ये यात्रा वो तय करने वाले हैं, और 3700 किलोमीटर इस लंबी भारत जोड़ो यात्रा का सियासी पैगाम पूरे देश में आने वाले दिनों में मिशन 2024 में भी दिखाई देगा। एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।